नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन सिद्धू पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास और उसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और उसके विस्तृत वर्णन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विकसित नगर था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। यानी कि लोथल उस समय हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोथल जो कि गुजरात के गोदी में मिली है, जिससे यह प्रमुख बंदरगाह सिद्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद नदी में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सरस्वती का हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। गंगा का कितनी बार हुआ है? गंगा का 1 बार हुआ है। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोध गया। यानी कि बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र जो था उसको किसने लिखा? कौटिल्य। कौटिल्य को क्या बोला जाता है? चाणक्य बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध को किस शासक ने लड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अशोक ने लड़ा। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, यानी कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इसकी व्याख्या की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। यह किसका केंद्र बना? शिक्षा का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित थीं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? संगम क्षेत्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के लिए। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से। चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है और दक्षिण भारत से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकांश अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? तो विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य ने। किसने? विक्रमादित्य ने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। परंपरा के अनुसार विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चरक संहिता किससे संबंधित है? यानी कि चरक संहिता लिखने वाले का नाम और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा से। इसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन है। किसका वर्णन है? शल्य चिकित्सा का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। चरक संहिता आयुर्वेद की प्रमुख पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? आयुर्वेद की प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्यभट्टीय की रचना किसने की? आर्यभट्ट की रचना किसने की? आर्यभट्ट की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 20 आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्टीय की रचना किसने की? तो आर्यभट्ट ने की। इसकी विस्तृत वर्णन देखते हैं। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र पर आर्यभट्टीय लिखी। किस पर लिखी? खगोल शास्त्र पर लिखी। खगोल शास्त्र और गणित पर लिखी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि कनिष्क। कौन? कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। कौन महान संरक्षक था? कनिष्क था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ।
प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज किसका दूत था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यूनान का। यूनान का। चलते हैं इसके विस्तृत वर्णन। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेलुकस का दूत था। किसका दूत था? सेलुकस का दूत था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका जो पुस्तक है ये किसने लिखी? तो मेगास्थनीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत का वर्णन किया है। किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत का वर्णन किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। गुजरात में धौलावीरा कच्छ में स्थित है। गुजरात के धौलावीरा में कच्छ के क्षेत्र में धौलावीरा स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 24 की तरफ कि यज्ञ जो दशराज युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध, ये इसका वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। क्या है? सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। देख लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। इसका सही उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? तो समुद्रगुप्त के जो है प्रशस्ति विजय का वर्णन करता है। तो ये थे हमारे आज के 25 टॉप 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।